वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है, आज संडे है पर लेकिन संडे में जो ये लेक्चर आप लोगों का आ रहा है ये सैटरडे का लेक्चर है, और जो संडे में लेक्चर आता था वो मैंने सैटरडे को डाल दिया था, क्योंकि संडे में हम लोग रिवीजन करते हैं और सैटरडे में हमारा नॉर्मल लेक्चर रहता है। मैंने ऐसा क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि कल जो थी वो दीपावली थी, तो इसीलिए कई सारे बच्चे जो थे वो ये बोल रहे थे कि सर लेक्चर को रहने दीजिए। तो मैंने सोचा कि ना रहने से अच्छा है कि लेक्चर जो है रिवीजन वाला आज ले आते हैं, कम से कम कुछ छूटेगा नहीं उनका भी, और जिसको रिवीजन करना होगा वो रिवीजन कर लेगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो सैटरडे का नॉर्मल लेक्चर होता है वो आज है आप लोगों का, यानी कि संडे के दिन। ठीक है, ये इसमें टोटल वही सारी चीजें डिस्कस करेंगे, और रिवीजन मैंने आप लोगों का सैटरडे में डाल दिया था। ओके, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आइए अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ऐसे देखना है, इससे 14th का लेक्चर चल रहा है और 15th का लेक्चर ऑलरेडी आप लोग का आ चुका है, इसीलिए जो डे भी होगा स्टार्टिंग में वो 14th के ही होंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कल जो था यहाँ पर ये था चिल्ड्रंस डे, यानी कि 14th नवंबर को ये सेलिब्रेट किया था हमारी कंट्री में चिल्ड्रंस डे। तो चिल्ड्रंस डे के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर ये अवेयरनेस फैलाने का काम करता है, यानी कि एक तरीके से जो हमारी कंट्री में बच्चों के लिए, खासकर बच्चों के राइट्स के बारे में, बच्चों की केयर के बारे में, बच्चों के एजुकेशन के बारे में, तो अगर अवेयरनेस फैलाई जाएगी तो खासकर पेरेंट्स जो हो गए या फिर आसपास में जो सोसाइटी के जो लोग हो गए जो बच्चों को एज ए चाइल्ड लेबर की तरीके से ढकेलना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर इन चीजों को समझ पाएंगे। और बच्चे जो होते हैं वो किसी भी कंट्री का फ्यूचर होते हैं यार, अगर हम लोग उनको इस तरीके से ट्रीट करेंगे तो आगे अपनी कंट्री का फ्यूचर बिगाड़ रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में तो आप लोग बोलिए अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो बच्चों के राइट के बारे में, केयर के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। आगे अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूं, हमारी कंट्री के जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये चीजों को बहुत अच्छे से समझा, और इसीलिए यहाँ पर उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर ये जो डे है ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ट्रिब्यूट जो है यहाँ पर ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसीलिए उनको चाचा नेहरू भी यहाँ पर बोला जाता है। बच्चे जो थे उनको चाचा नेहरू के नाम से यहाँ पर बेसिकली पुकारते थे। तो यहाँ पर ये बच्चों के जो भी एजुकेशन है उनके लिए काफी अच्छे से इनके द्वारा काम किया गया, और रीजन भी था, ये समझते भी थे कि आने वाले टाइम में बच्चे ही जो है वो देश का भविष्य होने वाले हैं। तो इसलिए ये सारी जो बातें हैं इससे रिलेटेड वो आप लोग एक आइडिया रख सकते हैं। कई बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पर पर्टिकुलर जो पर्सनैलिटी है उससे रिलेटेड कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम लोग चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ही एक पर्सनैलिटी के नाम पर हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। कई इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे जो डे होते हैं क्या करेंगे, आप लोगों को 4-5 पर्सनैलिटी के नाम दे देंगे और फिर बोलेंगे यार इसके नाम पे कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो बताइए, इस तरीके से थोड़े से आप लोग चीजों को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, ये सारी चीजें मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए बोलता हूं कि रिवीजन करते रहिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो डे है आप लोगों के सामने यहाँ पर ये डायबिटीज डे, यानी कि जिसको मधुमेह के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो मधुमेह इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज की बीमारी, यानी कि एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादा मीठा मत खाना, वाइना डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी। मुझे ये डे याद आते ही अपने जो कॉलेज के दिन है उनकी याद आ जाती है, क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त थे जो मैं मिठाई घर से लेके जाया करता था, क्योंकि जैसे मैं गांव से रहता था तो गांव में जो भैंस वगैरह होती है तो घर पे दूध वगैरह निकलता है। तो जैसे कृष्ण जन्माष्टमी आती है उस टाइम पर हम लोग क्या करते थे, गांव से ही अपना कई सारी चीजें जो मिठाइयाँ बनवा कर ले जाता था। तो हमारी साइड में मीठा बड़ा ज्यादा खाया जाता है। तो कई सारे दोस्त थे जो अलग अलग स्टेट से आए हुए थे, कुछ ऐसे थे जो साउथ इंडिया से थे, साउथ इंडिया भी थे, कुछ ऐसे थे जो जैसे कि बिहार से हो गए, अलग अलग एरिया से निकलकर कई सारे दोस्त थे हमारे। तो वो क्या बोलते थे कि वो डायबिटीज वाली मिठाई लाए, क्योंकि वो इतनी मीठी होती थी। मतलब डायबिटीज वाली मिठाई बोलते भी थे और खाते भी थे। मैंने कहा ऐसा मैं इसको लानी बंद करूंगा। ठीक है, डायबिटीज वाली मिठाई, तो नाम रख दिया था मिठाई का कि डायबिटीज वाली मिठाई, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको मीठा ज्यादा पसंद नहीं होता है, तो उनको लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा मीठा हो गया। ठीक है, तो उस तरीके से वो मुझे हमेशा इंसिडेंट याद आ जाता है जब भी कोई ऐसी न्यूज आती है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है डायबिटीज डे जो है यहाँ पर ये 14th नवंबर 2020 में यहाँ पर ये आप लोगों के लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो 14th नवंबर यहाँ पर डायबिटीज डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, और ये वर्ल्ड डायबिटीज डे है, ना कि इंडिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी गोल यही है कि हम लोग इसके बारे में अवेयरनेस फैला सके डायबिटीज के बारे में, ताकि इसको रोका जा सके। इसकी थीम जो अब की बार रखी गई है नर्सेज, ये है यहाँ पर नर्स एंड डायबिटीज। देखिए नर्स का ना काफी बड़ा रोल रहता है, चाहे किसी बीमारी के बारे में आप लोग बात कर लीजिए। तो अगर इन सब चीजों के बारे में अगर देखिए, पहले के जो लोग हुआ करते थे ना वो दबा के मीठा खाते थे, सारी चीजें अच्छे से खाते थे, मतलब उनको कभी कोई बीमारी नहीं होती थी। रीजन क्या था, उनकी फिजिकल जो एक्टिविटी थी ना वो भी इतनी मेहनती हुआ करती थी उनके। ठीक है, मान लीजिए खेतों में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, और अपना मतलब सर पर ही जो वहां से जैसे अपना जो जवार वगैरह हो गया, ये सारी चीजें हो गई, जो नहीं कहते अपना कि काम जो करते थे उस टाइम पर स्टार्टिंग में, अगर मान लीजिए जैसे कि ये मैक्सिमम काम वो फिजिकली क्या करते थे। ठीक है, हल चलाने वाले हो गए, या खुदाई हो गई, गेहूं वगैरह काटना हो गया, सारे काम टोटली वो
फिजिकली क्या करते थे, तो उनको कितना भी खिला लो तो उनकी बॉडी में वो बेसिकली रुकता नहीं था, वो सारा एक तरीके से पच जाता था, इतनी मेहनत वो किया करते थे। पर लेकिन आज की डेट में मशीनें आ गई हैं, तो मशीनों की वजह से जो लाइफ है ना वो काफी ज्यादा एक तरीके से सिंपल हो गई है, इंसानों को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। और जैसे जैसे ये लाइफ जितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है उतना ही ज्यादा इंसानों के अंदर बीमारी वो एक तरीके से घुसती जा रही है, क्योंकि खाना पीना अगर ठीक खा रहे हैं उसको पचाने के लिए अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसीलिए यहां पर इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है कि अगर अच्छी डाइट लो तो अच्छी कसरत भी करो, फिर अच्छी मेहनत करो आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर ये नर्स एंड द डायबिटीज जो है इसकी थीम रखी गई है, अवेयरनेस फैलाई जा सके, ताकि जो नर्स है वो कितना रोल प्ले करती हैं जब यहां पर बात करते हैं डायबिटीज के साथ में डील करने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट डे और इसकी थीम जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसके बारे में। अच्छा, आप लोगों के एरिया में अगर मैं पूछूं कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट मिठाई है जो आप लोगों के एरिया में आप लोगों को लगता है कि यार ये मिठाई ना हमारे एरिया में बहुत अच्छे है, ठीक है। जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा ना कि हाँ की ये चीजें फेमस है, आगरा का पेठा हो गया, मथुरा के पेड़े हो गए, तो इस तरीके से बात कर रहा हूं बेसिकली। ओके, चलिए जो भी है आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो कई सारी इंटरेस्टिंग बातें यहां पर डिस्कस करेंगे। बात की जा रही है यहां पर हुनर हाट के बारे में। तो हुनर हाट एक तरीके से आप लोग मार्केट बोल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो मार्केट लगाई जाती है ताकि लोकल एरिया के सामान जो है उनको बेचा जा सके। तो हुनर हाट जो थी यहाँ पर स्टार्ट की गई अभी यहाँ पर ये नवंबर 11 से, ठीक है, काफी जो 7 मंथ के गैप के बाद में, क्योंकि कोरोना की वजह से सारी चीजें जो थी वो ठप पड़ी हुई थी, यानी कि रुकी हुई थी। तो हुनर हाट को फिर से स्टार्ट किया गया है। तो हुनर हाट में लोकल एरिया के जो भी कारीगर होते हैं, शिल्पकार होते हैं, आर्टिसन और जो क्राफ्टमैन होते हैं, उनकी जो भी एक्टिविटीज होती है लोकल एरिया पे, जो अपने हाथों से कई बार चीजें बना के लेके आते हैं, तो उनको बेसिकली वहां पर बेचा जाता है। तो ये काम कौन करता है, हुनर हाट ऑर्गेनाइज कौन कराता है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। हुनर हाट जो ऑर्गेनाइज कराया जाता है ये हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर, ये मिनिस्ट्री है यहाँ पर माइनॉरिटी एंड अफेयर मिनिस्ट्री। तो ये हुनर हाट को ऑर्गेनाइज कराती है यहाँ पर, जिसके चलते अपॉर्चुनिटी मिलती है जो लोकल एरिया के जो लोग हैं, जो शिल्पकार हैं या फिर आर्टिसंस हैं, वो कारीगर हैं या फिर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं क्राफ्टमैन है, ये अपना सामान वहां पर ला सके। इसलिए थीम भी यहाँ पर कुछ ऐसी रखी गई है। थीम बोला गया कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो स्थानीय चीजें हैं उनके मुखिर बनो आप लोग, एक तरीके से मुखर बनो, उनके बारे में बातें करो, ठीक है। आप लोग जैसे मान लीजिए आप लोग रहने वाले किस एरिया के, आप लोग मान लीजिए रहने वाले आप लोग बनारस के हैं, तो बनारसी साड़ी के बारे में बात करें कि हाँ यार हमारे यहाँ की साड़ियाँ होती हैं, यानी कि अपने एरिया की जो लोकल चीजें ना, जो भी आप लोगों को लगता है ये अच्छी चीजें हैं। अगर बिहार में जैसे लीची के बारे में आप लोग बात करते हैं, और भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारी चीजें आप लोगों को जहां जहां पर भी लगता है कि यार ये चीजें फेमस हैं, इनके बारे में बताना चाहिए, अपने यारों दोस्तों से बातें करो, उनको ले जाकर भी दो कि यार देखो हमारे एरिया में ना ये चीजें काफी अच्छी होती हैं। तो इससे क्या होता है, एक तरीके से आप लोग के एरिया की मार्केटिंग हो जाएगी, वहां पर आप लोग के एरिया के जो प्रोडक्ट है वो आप लोग अच्छे लेवल पर आगे पहुंचा सकते हैं, और आप लोग के एरिया की स्पेशलिटी भी जनता के सामने आएगी, हाँ यार ये एरिया में हाँ चीजें फेमस है, वो आगे दो को जाकर और बताएगा। तो देखिए ये ऐसे बड़े बड़े लोग तो है नहीं कि ये अपना एडवर्टीजमेंट जो है ये करने यहाँ पर कोई शाहरुख खान, सलमान खान या फिर कोई बड़े बड़े अमिताभ बच्चन, यहाँ पर कोई आर्टिस्ट आएंगे कि हाँ इनका एक तरीके से एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को ही अपना एडवर्टीजमेंट करना है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं कि वीडियो को जल्द से जल्द शेयर किया करो, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है, तो इनडायरेक्ट वे में मैं यहां तो ऐसे तो है नहीं कि मैं किसी को बोलूंगा यार मैं पढ़ाता हूं और मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं तो मतलब किसी को पैसा दूंगा कि मेरे इसका प्रमोशन कर दो, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में जैसे आप लोग, अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीज अच्छी लग रही है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर लोगों तक आप लोग इसको पहुंचाएंगे तो उनको भी फायदा होगा, ठीक है, कि हाँ यार इस तरीके की चीजें बेची जा रही हैं। अगर यहां पर ये एक तरीके से अगर कमर्शियल चीजें होती, ठीक है, मान लीजिए मैं कुछ सामान बेच रहा हूं, तो फिर मेरे पास में फिर उसी तरीके से मैं उसको प्रमोट करता, क्योंकि पैसा आ रहा है तो फिर पैसे को लगाओ प्रमोशन के लिए। तो जब यहां पर ये चीजें ऐसी चलती हैं उस तरीके से हुनर हाट वाली चीजें होगी, तो वहां पर जो जनता है ना, वो बेचारे वो लोग होते हैं जो उनके पास में कोई ऐसा बहुत बड़ी मार्केट नहीं होती है कि वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर पैसा कमा रहे हैं। वो बस ऐसा होता है कि हाँ अपनी उनकी जिंदगी ठीक चल रही है, पर ऐसा नहीं कि वो किसी बड़े उसको देकर प्रमोशन करवाएंगे, बड़े आर्टिस्ट को किसी को या बड़े एक्टर को देकर। तो इसीलिए यहां पर वोकल फॉर लोकल, यानी कि अपने सामान का अपने आप प्रचार कर लो आप लोग, ठीक है, ठीक है, अपने सामान को अपने आप जनता तक पहुंचाओ, ताकि जनता को अगर अच्छा लगता है तो जनता उसको एडेप्ट करेगी। तो इसीलिए जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं, तो आप लोग जो हैं, आप लोग मेरे वो एक तरीके से क्या कहते हैं, मेरे आप लोग जो हमारे ये परिवार है, तो हमारे परिवार को आगे ले जाने वाले जो योद्धा है वो आप हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको आगे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पहले जब ये चैनल छोटा सा था, आज के में इतना बड़ा होता जा रहा है, तो ये आप लोग ही वैसे ही है जो आप लोग चीजों को शेयर करते हैं, आप लोगों को अच्छा लगता है। कई कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि मतलब डेली फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर पता नहीं कहां चीजों को शेयर करते हैं। तो ये चीजें होती हैं, ये होता है एक तरीके से कनेक्टिविटी होना। तो लोकल एरिया पर भी यहाँ पर ये कनेक्टिविटी जो रहती है उसको और अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए वोकल फॉर लोकल की बात की जाती है। तो इसलिए माइनॉरिटी अफेयर जो मिनिस्टर है यहाँ पर, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर कौन है यहाँ पर, ये मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें तो इनके द्वारा यहाँ पर जो हुनर हाट है उसको बोला गया कि अक्रॉस द कंट्री इसको पहुंचाया जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ ना, पूरी कंट्री में कोई ना कोई हमारे लेक्चर को देख रहा होता है,
तो यहां पर अक्रॉस द कंट्री यहां पर इसको पहुंचाया जाएगा, ताकि जो भी लोकल एरिया के प्रोडक्ट हैं उनको सब यहां पर जान सके, पहचान सके और खरीद सके। तो ये इसी की वजह से यहां पर पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। जो नेक्स्ट न्यूज है यहां पर, ये बेसिकली बात कर रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश हमारी कंट्री का एक पड़ोसी राज्य है और बांग्लादेश एक ऐसा राज्य है जो हमारी कंट्री में सबसे बड़ा बॉर्डर टच करता है। बांग्लादेश को हमारी कंट्री में इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा बॉर्डर टच करने का खिताब मिला हुआ है और ये वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, तो ये राज्य है मिजोरम, इनको टच करता है, इनके साथ में जो बाउंड्री है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। दूसरा सबसे ज्यादा बॉर्डर टच करने वाला राज्य कौन सा है, ये चलिए आप लोग बताइए। तो न्यूज क्या इंडिया और बांग्लादेश के बारे में, न्यूज यहां पर यह है कि हमारी कंट्री और बांग्लादेश के बीच में अभी यहां पर हमारी कंट्री ने बांग्लादेश को कई सारी चीजें गिफ्ट दी हैं। इन कई सारी चीजें में क्या है, यहां पर 20 तो घोड़े दिए हैं और 10 कुत्ते दिए हैं। आप लोग सुनकर हंसेंगे कि यार घोड़े और कुत्ते दिए जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल है, ये हंसने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो घोड़े होते हैं ये ट्रेंड होते हैं, जिनको चेक पोस्ट पर खासकर बॉर्डर एरिया पर जो वहां पर एक तरीके से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से यूज किया जाता है। और ये जो डॉग्स होते हैं ये काफी ट्रेन होते हैं, खासकर ये जो डॉग्स होते हैं ये यूज किए जाते हैं। जो माइंस नहीं होती है, लैंड माइंस जो दाब देते हैं, उसके ऊपर अगर कोई पैर रखेगा तो फट जाएगा, कोई टैंक जाएगा तो उड़ जाएगा। तो लैंड माइंस वगैरह जो होते हैं उनको ये यहां पर डिटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये ट्रेन हॉर्स और जो डॉग्स होते हैं हमारी कंट्री में ट्रेन किए गए और बांग्लादेश की आर्मी को गिफ्ट किए गए, खासकर जो बॉर्डर एरिया पर काम करते हैं, ताकि हमारी कंट्री में खासकर पड़ोसी देश से कोई उल्टी सीधी एक्टिविटी न कर सके। तो एक तरीके से हमारी ही कंट्री को ये फायदा पहुंचाएगा। तो ये हैंडओवर जो किए गए हैं यहां पर, ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये है बेनापोल पेट्रापोल, जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर। तो वहां पर इसको ये प्रोवाइड कराया गया है। तो फुल ट्रेंड ये मिलिट्री हॉर्स और जो माइन डिटेक्टिंग जो डॉग्स होते हैं वो यहां पर गिफ्ट किए हैं बांग्लादेश को, ताकि जो बायलैटरल रिलेशन है उसको भी स्ट्रेंथन किया जा सके और जो सिक्योरिटी है दोनों कंट्री के बॉर्डर पर उसको भी हम लोग अच्छे लेवल पर लेकर जा सकें। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये बात करें बेसिकली एयर क्वालिटी के बारे में। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में कुछ हम लोग बातें आप लोगों को यहां पर बताऊंगा कि एयर क्वालिटी कैसे चेक की जाती है, उसके बारे में कुछ बातें हम लोग यहां पर जानेंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो यहां पर अभी रिसेंटली एयर क्वालिटी इन दिल्ली वाले एरिया में काफी ज्यादा सीवियर हो गई है। आप लोगों को पता है ये कंडीशन सर्दियों में देखने को मिलती है और बाहर जो है कुत्तों ने एक कोहराम मचा रखा है, काफी ज्यादा कुत्ते भौंक रहे हैं इनकी भी जिंदगी अपना एंजॉय करते रहते हैं। जब चाहे कोई पड़ोस में कोई नया आदमी आ जाए तो इनको पछता नहीं है। हमारे मोहल्ले के नहीं, हर मोहल्ले के कुत्ते जो है डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि वो बाहर के आदमी को पसंद नहीं करते मैं सोचता हूँ जब भी, मतलब ऐसा नहीं होता ऐसे कुत्ते खड़े हुए हैं तो कोई बाहर का कुत्ता आ गया तो उसको पछता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसे ही थे, उनको बाहर का आदमी कोई पछता नहीं था। अपना देश अमेरिका फर्स्ट, चलिए जो भी है। तो यहां पर जो बात की जा रही है एयर क्वालिटी के बारे में। तो एयर क्वालिटी जो है दिल्ली में काफी सीवियर हो गई है और यहां पर इसकी वजह से जो बेसिकली सिस्टम है जो चेक करता है सारा सीवियर कैटेगरी का, यानी कि 400 से ऊपर है, 400 से 500 की रेंज में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि एक ऐसी रेंज होती है कि एक हष्ट पुष्ट आदमी भी यहां पर बीमार पड़ने का चांस होता है। तो इसीलिए जो सफर सिस्टम है, यानी कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, जिसको सफर के नाम से जानते हैं, तो ये वो सफर नहीं है जो सफर करता है, ये वो सफर है जो कि आप लोगों को सफर होने से बचाता है। ओके, तो ये अवॉइड कर रहा है, बोल रहा है कि लोगों को बाहर जाना बंद करें, अपने घरों में ही रहे जब तक की जो चीजें हैं वो थोड़ी सी नॉर्मल नहीं हो जाती है। तो इसके बारे में बातें बताई गई हैं। ये जो सिस्टम है इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप लोग ये वाली स्लाइड देखिए, काफी डिटेल में आप लोग जान पाएंगे। सफर के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आता है तो अब यहां से आप लोग सब कुछ समझ पाएंगे। सफर का मतलब है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। तो मोस्ट एडवांस सिस्टम है एयर क्वालिटी और वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि एयर की क्वालिटी में बताता है और मौसम के बारे में भी थोड़ी जानकारी देते हैं। ये इनोग्रेट किया गया था दिल्ली के अंदर में। मिनिस्ट्री कौन सी है जिसके अंडर में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री है अर्थ एंड साइंस, अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री है। कौन है इसके मिनिस्टर वो आप लोग बताइए। 3 जो सिटीज हैं यहाँ पर, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद में यहाँ पर बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था ताकि चीजों को हम लोग समझ सकें। इसी के साथ में यहाँ पर जो डेवलप किया गया है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, जो यहाँ पर कौन सा, ये IITM पुणे के द्वारा यहाँ पर इसको डेवलप किया गया था। और इसको ऑपरेशन कौन करता है, IMD, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये इसको यहाँ पर ऑपरेशनलाइज करता है। ये एक तरीके का इंट्रीगल पार्ट है हमारी कंट्री में जब एयर क्वालिटी जो अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं। यानी कि आप लोग ये समझिए, अगर कल को कोई तूफान आने वाला है खासकर कहीं पर भी हमारी कंट्री के अंदर, तो अगर उसके बारे में 24 घंटे या फिर 48 घंटे या फिर 72 घंटे पहले जनता को बता दिया जाए तो बहुत सारे लोगों की जान जाने से बचा सकते हैं, बहुत सारे जो प्रॉपर्टी का नुकसान होने से बचा सकते हैं। उसी के हिसाब से हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो वही पर्पज है यहाँ पर कि ऑल वेदर जो पैरामीटर है, जैसे कि
कितना यहाँ पर तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर, कितनी बारिश होने वाली है, कितनी ह्यूमिडिटी, आर्द्रता यहाँ पर देखने को मिलेगी, विंड, हवा की स्पीड कैसी है, विंड की डायरेक्शन यानी कि किस दिशा से विंड किस डायरेक्शन में जाने वाली है, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं एक तरीके से, ताकि उनको मॉनिटर किया जा सके, आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत यहाँ पर लोगों को न हो। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये ऑल्सो मेजर करते हैं यूवी, अल्ट्रावायलेट, जो बेसिकली उसका इंडेक्स जो है उसको बताते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 1, मरकरी, ब्लैक कार्बन, तो यहाँ पर ये कोयले वगैरह से जो कार्बन निकल के आती है वो सारी चीजें रियल टाइम में इनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और साथ ही साथ में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 PM10, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन, ये ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। और ये इसी के साथ में मॉनिटर करते हैं यहाँ पर, ये है बेंजीन, टोलिन, इसी के साथ में ये यहाँ पर देखिए कई सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, जाइलिन, मरकरी, तो यानी कि इसीलिए इसको बोला गया सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, तो एयर क्वालिटी के साथ वेदर फोरकास्टिंग का भी काम करते हैं। और 24/7 ये आप लोगों को रियल टाइम में इंफॉर्मेशन देंगे, अगर कुछ हो रहा है तो अभी बता देंगे, ठीक है, ये 72 घंटे पहले आप लोगों को चीजें बता देंगे कि हाँ ऐसा भी कुछ होने वाला है, मौसम को चेक कर। तो ये इसके चलते काफी इंपोर्टेंट है। इससे क्या होता है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में मछुआरे जो है वो कोस्टल एरिया में गए हुए हैं और वहां पर जो है साइक्लोन आने वाला है, तो मछुआरों को 72 घंटे पहले वार्निंग दे दी जाएगी कि वहां पर मत जाना, वरना अपनी जो जान है उसकी गवाई जाएगी और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, कल को कोई भी दुर्घटना घटती है तो आप लोग अपना ध्यान अपने आप रखिएगा। कोई वहां पर एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि वो तो वही हो गया ना कि तूफान आ रहा है, बता दिया, फिर भी वो जा रहे हैं वहां पर, तो ये थोड़ी सी चीजें अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, किसान जो है वो भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ में जो भी सिस्टम है, खासकर टूरिस्ट एक्टिविटी अगर कहीं पर हो रही है और वहां पर कोई एक्टिविटी देखने को मिल रही है ऐसी जो कि गलत इंपैक्ट डाल सकती है हेल्थ के ऊपर, तो वो सारी चीजें इन्फॉर्म की जाती है। तो काफी सारे ऐसा एरिया है जहां पर बर्बाद होने से चीजों को बचाया जा सकता है। तो ये सफर जो है यहाँ पर अपना काफी बड़ा रोल प्ले करता है, लोगों को सफर करने से बचाता है। तो इसी में यहाँ पर इंडिजिनियसली डेवलप किया गया, अभी मैंने बताया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल जो मेट्रोलॉजी है पुणे के अंदर है, और रन किया जाता है यहां पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के द्वारा। 72 घंटे एडवांस में 24/7 यहां पर ये काम करता है। और हेल्थ प्रिपेयर्ड जो सिटीजन के लिए वो भी एक काम यहां पर करता है। तो सफर के बारे में ये चीजें याद रखिएगा। तो सफर हमको सफर करने से बचाता है, ठीक है, ये वो वाला सफर है, वो वाला सफर नहीं है, ठीक है, समझ गए कौन सा सफर है कौन सा नहीं है। चलिए बताइए कौन सा सफर है कौन सा सफर नहीं है, बताइए क्या समझिए कमेंट बॉक्स में। कुछ नहीं, मजाक था, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र सेंट्रल रेलवे वर्कशॉप, ये यहां पर अभी जो आप लोगों को देखने को मिल रही है मुंबई में, इसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किए गए हैं 5 नैरो गेज लोकोमोटिव। आज के ब्रॉड गेज हम लोग यूज करते हैं, नैरो गेज होते हैं जिनकी जो पटरियों के बीच में जगह जो है वो काफी कम रहती है, तो वो बेसिकली नैरो गेज की कैटेगरी में आते हैं। तो ये नैरो गेज जो है यहाँ पर लोकोमोटिव, ये आप लोगों को नॉर्मली कालका और शिमला के बीच में देखने को मिलते हैं। कालका टू शिमला जो रूट जाता है, अगर आप लोग घूमने जाएंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में, शिमला वाले एरिया में, तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट भी बनाया गया था 2008 में, तो ताकि इसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। अभी यहां पर इसी तरीके यहां पर जो मुंबई के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर बात करें रेलवे के द्वारा जो बिल्ड किया गया अंडर डायरेक्शन या हार्बर्ड सिम्टम्स, जो हार्बर्ड यहां पर है सिप्टम्स, ठीक है, सिम्टम नहीं सिप्टम्स, ठीक है, टिम्स, तो ये हैरिंगटन जो इसके द्वारा 1898 से लेके 1903 के बीच में कनेक्ट किया गया था शिमला को, ठीक है, कैपिटल के थ्रू ब्रिटिश राज में, रेस्ट ऑफ इंडिया के थ्रू इसको कनेक्ट किया गया था, क्योंकि वो ठंडे वाले इलाके में रहना ज्यादा पसंद करते थे। तो नॉर्मल सी बात है, ब्रिटेन से आते हैं यूके जो कि ठंडा इलाका है, तो हमारी इंडिया में काफी गर्मी उनको लगती थी, तो इसलिए यहाँ पर ये सारी एक्टिविटी इनके द्वारा की जाती थी। तो इसी के ऊपर यहाँ पर ये अभी महाराष्ट्र के अंदर भी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये वाली जो मैंने बताई है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में अगर आप लोग जानना चाहते हैं सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी हमारी कंट्री में कहां पर ये लोकेटेड है, इसके ऊपर एक कंबाइंड बड़ी प्यारी सी वीडियो बना रखी है, ठीक है, लगभग यहाँ पर 80-90 हजार के करीब लोग उसको देख चुके हैं अब तक का, आप भी देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय वीर, तो सारी एक जगह इकट्ठी खुलकर आप लोगों के सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एक क्वेश्चन बन जाता है कई बार बड़ी फ्रीक्वेंटली, ओके। बिहार में जैसे अभी इलेक्शन हुआ और इलेक्शन का जब यहाँ पर रिजल्ट आया, तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है, कई सारे जो लोग हैं ये बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ घपला हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही सारे जो भी पोल थे, चाहे वो किसी भी मीडिया हाउसेज के क्यों ना हो, वो सारे यही बोल रहे थे कि महागठबंधन जो है वो जीत कर आने वाला है, पर लेकिन उल्टा रिजल्ट हो गया जैसे फाइनल रिजल्ट निकल कर आए। तो इसीलिए कई सारे जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि फिर से काउंटिंग होनी चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो भी है वो अपनी जगह चीजें, पर लेकिन हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पॉलिटिकल पार्टी ने डिमांड की है कि यहाँ पर रिकाउंट किया जाए वोट इन बिहार इलेक्शन में। तो यहाँ पर रूल 63 के बारे में अगर बात करें तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है यहाँ पर, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोगों को यहाँ पर पावर देता है कि आप लोग जो पोस्टल बैलेट है या फिर ईवीएम वोट है, अगर फॉर्मली रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है तो उससे पहले आप लोग डिमांड कर सकते हैं कि इनको फिर से रिकाउंट किया जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर बात बोली गई है। तो जो राउंड होते हैं यहाँ पर जिसमें ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की यहाँ पर
जो काउंट करने की यहाँ पर बात करें तो उसके बारे में अगर आप लोग जानिए, यहाँ पर हमारी कंट्री में आज के डेट में कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहां पर आप लोगों को मेनली तो जो देखने को मिलेगा वो ईवीएम देखने को मिलती है। पर लेकिन यूएसए जैसी कंट्री में आज की डेट में भी वहां पर बैलेट पेपर यूज किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि पर्चा जो रहता है वोट डाल के आना अपने वाला, क्योंकि उनको लगता है कि जो वोटिंग मशीन वगैरह है उनमें घपलेबाजी करके कुछ ना कुछ ऐसा किया जा सकता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो यहाँ पर पेनल्टीमेट जो राउंड होते हैं, यानी कि रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले वाला जो राउंड होता है उससे पहले आप लोग चीजों कर सकते हैं। इन केस ऑफ विक्ट्री अगर मार्जिन लेस देन टोटल का जो भी लेस देन है उसके आपका काफी कम से अगर हो रहा है, यानी कि इन केस ऑफ अगर विक्ट्री मार्जिन जो है वो लेस देन द टोटल नंबर ऑफ जो पोस्टल बैलेट रिसीव किए गए हैं, ठीक है, तो देन रीवेरिफिकेशन इज किया जा सकता है। नो कैंडिडेट एजेंट जो होता है वो यहां पर एक तरीके से अगर बात करें कि पूछे कि यहां पर ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या, तो अगर कोई पूछे भी ना तो भी आप लोग यहां पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर यहां पर फिर से सुनिए इसको, इन केस ऑफ मार्जिन जो है वो लेस देन द टोटल नंबर ऑफ जो पोस्टल बैलेट रिसीव किए गए, यानी कि जो मार्जिन है वो यहां पर एक तरीके से उससे भी कम है जितने टोटल पोस्टल नंबर ऑफ बैलेट यहां पर रिसीव किए गए, तो फिर उसका रीवेरिफिकेशन वो किया जाएगा, चाहे कोई कैंडिडेट एजेंट पूछे भी ना फिर भी उसका रीवेरिफिकेशन किया जाएगा। तो यहां पर बिहार के इलेक्शन में जो सब बोल रहे थे कि यहां पर जो कंट्री में जो बीजेपी है वो हारने वाली है, पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अपोजिट हो गया। तो कई सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ घपलेबाजी की जा रही है, कुछ ना कुछ छेड़खानी की जा रही है। तो उसके चलते यहां पर ये है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि रूल 63 यहां पर कंडक्ट ऑन इलेक्शन रूल यहां पर ये अलाउ करता है कैंडिडेट और एजेंट को कि रिकाउंट करा सकते हैं अपनी जो वोट जो फॉर्मली रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए उससे पहले, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर न्यूज थी। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जब यहां पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो फॉर्म 21C पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, तो ये भी एक याद रखिएगा, फॉर्म 21C, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी, उनके द्वारा अभी यहां पर इनोग्रेट किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, जिसको ITRA के नाम से जाना जाता है। यह जामनगर गुजरात के अंदर में, इसी के साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर यानी कि राजस्थान के अंदर में। तो ये 5th जो आयुर्वेदा डे जो है यहाँ पर जो कि 13 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया, तो उस उपलक्ष्य में यहाँ पर इसको बेसिकली इनोग्रेट किया गया। एक तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है आयुर्वेदा का स्टैंडर्ड एजुकेशन, ताकि वेरियस जो कोर्सेज है उसके अंदर ये स्टार्ट किया जा सके और इसका भी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर इसकी डिमांड जो है वो आगे बढ़े और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें भी किया जा सके। आप लोग ये समझिए, अगर किसी पर्टिकुलर सिस्टम को आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसकी क्वालिटी बढ़ सके। पता चला किसी को आयुर्वेदा की दवाई दी गई और उसके ऊपर हम लोग उसके भरोसे पर बैठे रहे और वहां पर उसकी वजह से इंसान की डेथ हो गई, तो फिर यहां पर एक तरीके से लोगों का जो विश्वास है वो और ज्यादा यहां पर कम हो जाएगा। तो ये जरूरी है, अगर विश्वास आप लोगों को बना के रखना है तो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के बारे में यहां पर ये कुछ बातें की जा रही हैं, तो इंपॉर्टेंट है, आइडिया जरूर रखिएगा इसके बारे में। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। सबसे पहले हम लोगों ने चिल्ड्रंस डे के बारे में जाना। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज थी यहाँ पर, ये हम लोगों ने बात की यहाँ पर मधुमेह यानी कि डायबिटीज की बीमारी के बारे में। इसके बाद में हम लोगों ने न्यूज देखी यहाँ पर हुनर हाट के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने जो न्यूज देखी यहाँ पर, ये बेसिकली बात की इंडिया और बांग्लादेश के बारे में। इसी के साथ में नेक्स्ट जो न्यूज थी यहाँ पर रेलवे से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ बातें की। नेक्स्ट जो न्यूज थी हमारे यहाँ पर, इसके बारे में हम लोगों ने जो बात की ये थी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ये ईवीएम के बारे में, बिहार में जो इलेक्शन हुए। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये सारी चीजें, और इसी के साथ में जो यहाँ पर सफर सिस्टम के बारे में जाना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जा सकते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने जो यहाँ पर बात की ये था यहाँ पर जो आयुर्वेदा के बारे में हम लोगों को जानने को मिला। आइए अब क्विज से पता चलेगा लेक्चर कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है। सबसे पहले हुनर हाट जो है यहाँ पर एक कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है और अब की बार की थीम क्या है, तो 2 क्वेश्चन तो ये हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन होना था पर क्वेश्चन नहीं रहा, चलिए कल ये भी क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये गायब होना था यहाँ से, बांग्लादेश। ओके, कौन सी कंट्री के साथ में हम लोगों ने अभी यहाँ पर हॉर्स जो बेसिकली ट्रेंड हॉर्स और माइनिंग डिटेक्शन डॉग है वो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने गिफ्ट किए हैं, तो आंसर है बांग्लादेश। कल फिर जिसका क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट आप लोगों का, उसमें आप लोग इसको आंसर दीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर बात करें यहाँ पर यूनेस्को के बारे में, तो यूनेस्को के द्वारा कहां से कहां तक रेलवे है माउंटेन हमारी कंट्री में जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। कौन सा रूल है यहाँ पर, इलेक्शन रूल, जिसमें आप लोग अगर लगता है कि एजेंट या फिर कैंडिडेट वो फिर से रिकाउंट करा सकते हैं अगर फॉर्मल डिक्लेयर रिजल्ट का नहीं हुआ है। सफर की फुल फॉर्म बतानी है और IMD जो है यहाँ पर जिसके द्वारा ये एक तरीके से ऑर्गेनाइज कराया जाता है, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, ठीक है। इसी के साथ में ये यहाँ पर है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा और इसी के साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। कहां पर ये यहाँ पर अभी यहाँ पर इनोग्रेट किए गए हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, ये खासकर आयुर्वेदा डे पर, जो कि आयुर्वेदा डे जो कि 13 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में जरूर बताएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। रिवीजन कर लेते हैं लास्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। बात की जा रही है यहाँ पर नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के बारे में, तो किसकी पार्टनरशिप में मिलकर इन्होंने यहाँ पर साइबर लॉ और क्राइम इन्वेस्टिगेशन और डिजिटल फोरेंसिक के बारे में बात की।
इसी के साथ में आप लोगों को बताना है कि हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली रेजिडेंशियल जो यहाँ पर एक तरीके का ये बनाया जा रहा है यहाँ पर कि एक तरीके से ऑफिस कम रेजिडेंशियल, यानी कि ऑफिस भी और रेजिडेंशियल भी वहीं पर रहेगा, ये खासकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड। तो कहां पर ये कटक के अंदर बेसिकली ITAI क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। 15th कमीशन की बात की जा रही है यहां पर, आप लोग यहां पर 15th फाइनेंस कमीशन जो कि NK सिंह जी की अध्यक्षता में बनाया गया, कौन इसको अपॉइंट करता है ये बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा अनाउंस किया गया 4th एडिशन यानी कि चौथा संस्करण। तो यहां पर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा और सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहां पर क्या आना है, फिल इन द ब्लैंक्स में ये आप लोग भरिए। थीम के यहां पर इंक्लूसिव इनोवेशन, तो ये आप लोगों को बताना है यहां पर, जो कि 3S लिखा हुआ है, 3S क्या है यहां पर। ये मिशन शक्ति जो है यहां पर, ये हमारी कंट्री में कहां से लॉन्च किया गया था, हमारी कंट्री 4th कंट्री थी, तो तीसरी कंट्री कौन थी इससे पहले, ये आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल डिस्कशन, इनका आंसर हो गया। पहला यहां पर नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल के अंदर, दूसरा यहां पर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। अच्छा, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अगर आप लोग सेटिस्फाई नहीं है, हाँ इसने डिसीजन सही दिया या फिर गलत दिया है, तो कहां पर जाकर आप लोग अपील कर सकते हैं, याद है आप लोगों को, सर्च की जगह जाकर कहां पर जाकर अपील कर सकते हैं, क्योंकि कल ही पढ़ाया था, सर्च क्या करना है, PDF देख लीजिएगा, लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। यानी कि 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और NK सिंह जी 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है हमारी कंट्री के। 4th एडिशन यहां पर इंडियन मोबाइल कांग्रेस, जो यहां पर भी लिखा होता है IMC, जो कि बात करते हैं इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल के बारे में, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उड़ीसा के अंदर, वहां से मिशन शक्ति को लॉन्च किया गया था हमारी कंट्री में, जिसमें एंटी सैटेलाइट लॉन्च हमारे द्वारा लॉन्च की गई थी, और ये लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रसिया और चाइना है वो कंट्री जिसके, हमारी कंट्री के अलावा जिसके पास में ये पावर है। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो वही बात फिर बाद में, अगर आप लोगों को लगता है ये लेक्चर आप लोगों को फायदा पहुंचाता है तो ही इसको लाइक और शेयर करना है। अगर लगता है कि फायदा नहीं पहुंचा रहा है तो डिसलाइक करके शेयर भी नहीं करना है, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्यों डिसलाइक किया है और क्यों लाइक किया है। PDF आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। हाँ, एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर आप हमको तो बोलते हो कि ये दिए वगैरह जलाया करो, क्या आप भी दिए जलाते हो मिट्टी के? तो मैंने इंस्टाग्राम पर पिक शेयर की थी, तो देख लेना, उसमें दिए डाले हुए मैंने, ठीक है। मैं अब की बार घर पर मैक्सिमम जगह हम लोगों ने दिए जलाए हैं, ठीक है। तो देखिए, जो चीजें मैं खुद करने की सोचता हूं वही मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बोले जा रहा हूं यार ये कर लो वो कर लो और मैं खुद नहीं कर रहा हूं। तो वो चीजें अंदर से एक तरीके से अंदर से मुझे निकलती नहीं है यार, खुद तो कर नहीं रहा हूं, बच्चों को बोल रहा हूं वो चीजें करने के लिए, फैमिली मेंबर को बोल रहा हूं। तो वो गांधी जी की भी फिलोसफी थी कि पहले अपने आप उस काम को करो तभी दूसरों को बोलो, ठीक है। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंजॉय कीजिए इसी तरीके से। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।